अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी ता फरमाए। हमारा जीना मरना कुरान ईद के मुवाफिक बना दे। रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारे ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमतों की, अपने नामात की, अपने कर्म की बारिश कर दे। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अपनी ज़ात की अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त सरदाई बादाम सरदाई घोटे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो हमारी अम्मी सारी उम्र हमें बना के पिलाती रही हैं। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। आज मैं आपके साथ वो वाली ओरिजिनल रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार। इतनी मज़ेदार आप बनाएंगे एक बार तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली रेसिपी जो है हमारी वो बनेगी। इसके लिए मैंने ली है 1 टेबल स्पून सौंफ का। इसको हम जो बाउल में मैंने पानी ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे सौंफ। जी मैंने ली है 5 अदद सब्ज़ इलायची, इसको भी इसी पानी में हमने शामिल कर देना। और ये मैंने ली है 11 अदद काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, इसको भी हम इसी पानी में शामिल कर देंगे। ये खशखाश होती है, ये बादी होती है, बादी मीन जिसे हमारे अगर हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें तो ठंडी होती है, बादी होती है कि जॉइंट का पेन जो है वो हमारे होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें काली मिर्चें हम डालेंगे तो वो उसकी जो है ख़त्म हो जाएगी, उसका बादीपन जो है। ये 1 कटोरी ली है मैंने खशखाश की, इसमें इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिप कर देंगे। और डिप करके अगर हो सके आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह को इसको गोटा लगा के तो फिर खाली पेट आप इस्तेमाल करें तो वाह मज़ा ही आ जाता है। क्या ही बात है, तो वारे न्यारे हो जाते बंदे के, 14 तब करप्शन हो जाते हैं इस्तेमाल करने से। तो मैं अब रमज़ान मुबारक है तो मैं इसको अफ्तारी के लिए बनाऊंगी। इसको हम भिगो के रख देंगे कुछ घंटों के लिए। तो जैसे ही अफ्तारी से तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले हम इसको बना लेंगे। इसको मैंने कवर करके ऐसे कोई चीज़ ना इसमें चली जाए, कवर करके इसको रख देंगे। और ये मेरे पास 21 बादाम की गिरियाँ हैं, इनको भी मैंने भिगो के रख देना। मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे सारी चीज़ें डालेंगे। जब गांव में बनाई जाती है सरदाई असल रेसिपी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें दूध डाल देते हैं लोग, इसमें दूध डाल हल्का सा उसको घोटा गया उसमें दूध, वो सरदाई थोड़ी होती है। सरदाई मैं आपके साथ आपको बना के दिखाऊंगी कैसे सरदाई बनती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है। अफ्तार का टाइम होने वाला, थोड़ा टाइम रह गया, तो अब हम सरदाई जो है इसको घोटा लगाएंगे। करना हमने ये है कि एक स्ट्रेनर ले लेना और एक हमने ले लेना है बाउल। इसको जो खशखाश और सब्ज़ इलायची और सौंफ वगैरह हमने भिगो के रखी थी, इसको हमने स्टेन करना है। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जो नीचे रह जाएगी कि कितनी इसमें से मिट्टी निकलती है। इसको हमने ऐसे स्टेन कर करके स्टेनर की मदद से, तो ऐसे अपने ये बर्तन है पीसने वाला, इसको कुंडी, हम कुंडी बोलते हैं, आपको पता नहीं, ये सरदाई जिसमें हम सरदाई पीसते हैं वो वाला बर्तन है। तो इसमें बहुत अच्छी सरदाई जो है वो बनती है। और पानी अपने बाउल में ऐड किया खशखाश वाले में, और इसको ऐसे ऐसे करके ऊपर से डालना है हमने। मिट्टी कैंकर रेत वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा होती है तो वो नीचे रह जाए, ऐसे करके इसमें हम डालते जाएंगे। और पानी इसमें डालेंगे ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें खालस खशखाश जो है वो चाहिए। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कितनी इसमें से मिट्टी जो है वो निकली है, नीचे बैठी हुई होती है, कैंकरियाँ सी रेत सी होती है। सारी खशखाश जो है वो हमने ऊपर से निकाल लेंगे, नीचे से बस सिर्फ मिट्टी और रेत कैंकर रह जाएगी। चलिए ये सारी खशखाश में ये देख कितनी मिट्टी नीचे से निकली है इसके। इस तरह से इसको निकालते हैं। इसको अब हमने लगाना है घोटा, बहुत ही अच्छे तरीके से पाँव के साथ ऐसे करके इसको कुंडी को जकड़ लें और ऐसे इसको पीसना शुरू कर दें। इसको पीस के हमने इतना पीसना है कि इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना देना हमने इसको।
इतना हमने इसका गोटा लगाना। ग्राइंडर में भी लोग, ब्लेंडर में भी इसको पीस लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट जो हमने हाथ से बनानी होती है ओरिजिनल, वो टेस्ट उससे नहीं आता ब्लेंडर से। मेहनत तो होती है लेकिन चीज़ फिर चीज़ ही होती है। क्या ही मज़े इसके आते हैं जब हम हाथों से इसको पीसते हैं। इसको मैं पीसती हूँ। जो बादाम की गिरियाँ 21 मैंने भिगो के रखी थी उनको भी इसमें डाल लेंगे और अच्छे तरीके से फाइनली इसका पेस्ट हम बना लेंगे। ये देखें इतना बारीक ये फाइनली पेस्ट बन गया इसका कि इस तरह हम ऐसे इसको करेंगे तो ये इसका दाना जो है वो हमारे हाथों में नहीं आना चाहिए। इस टाइम पे अब हम इसको स्टेन करेंगे कपड़े की मदद से। इसमें हम डालेंगे पानी। इसका अपना ही दूध बहुत होता है, तो सरदाई में भी अगर हम दूध डाल के पियेंगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। इसको हमने ऐसे ही बनाना है, ओरिजिनल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह याद रखेंगे कि कुछ बनाया है। अब हमने ले लेना है एक बाउल, पतीला ले लेना हमने एक, और एक हमने ले लेना है कपड़ा धुला हुआ साफ़ सुथरा। इसको हमने अपने पतीले के ऊपर रख के इसको हम उठाएंगे। उठा के तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो ऐसे इसमें ऐड कर देंगे। इसको एक बार हम ऐसे देखिए माशाल्लाह कितना दूध इसका निकल आया। एक बार इसको हम स्टेन करेंगे। माशाल्लाह कितना गाढ़ा माशाल्लाह से इसका दूध जो है वो निकला है। हाथों को साफ़ सुथरा कर लें क्योंकि सभी काम हम हाथों से ही करते हैं, तो साफ़ सुथरे हाथ हैं। साबुन से धो के अच्छे से वॉश किया है मैंने हाथों को। अब हम फिर इसको इधर रखेंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे। ऐसे इसको फिर हिलाएंगे ताकि इसका जो असर है सारा वो हमें मिल जाए। ये देखिए इसको ऐसे करके हमें पता चल जाता है कि जब ये खशखाश है बिल्कुल हो गई है स्टेन, इसमें से दूध निकलना बंद हो गया है, तब तक हमने इसको इस तरह से करना है। इसको हम अपने पतीले में डाल लेंगे और इसमें एक बार फिर हम पानी को डालेंगे ताकि पूरा जो इसकी फादियत है पूरी की पूरी वो हमें मिल जाए। इस तरह से मैं एक बार और इसको करूँगी। पानी थोड़ा इसमें और ऐड करेंगे। ये देखिए बस अब तकरीबन इसका सारा जो था असर वो हमें मिल गया। अब तकरीबन पानी इसमें से वाइट से निकलने लग गया। इसको हम साइड पे कर देंगे और इसको इसमें शिफ्ट करेंगे अपने पतीले में। अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये तकरीबन 3 कप इसमें चीनी जो है वो चली जाएगी। डाल ली। इसको अब हमने चीनी को मिक्स कर लेना है। चीनी हमारी इसमें मेल्ट हो जाए सरदाई में। ये हमारी ज़बरदस्त सी सरदाई बादाम की देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और क्या ही इसका फ्लेवर है, क्या ही मज़ा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप बनाएंगे तो याद करेंगे, मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा कि इतनी मज़ेदार सरदाई आपने कहीं से पी नहीं होगी। घर में खालस बनाएं, खालस खाएं, खालस पिएँ, बच्चों को खालस पिलाएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं आपको सर्व करके अभी दिखाऊँगी स्पेशल किस्म की। देखिए इतनी सारी माशाल्लाह से बन गई।
चलें जी, मैंने इसको सर्व करके दिखा दिया। ज़रूर बनाना है आपने, ट्राई लाजमी करना है, फिर मुझे फीडबैक करके बताना है कि आपको मेरी सरदाई की रेसिपी कैसी लगी। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।